हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो मैं पंकज कुमार यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ एक और CSES प्रॉब्लम सेट से क्वेश्चन, जिसका नाम है स्टिक लेंस। एंड ये सॉर्टिंग एंड सर्चिंग पार्ट का क्वेश्चन ही है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट टू लेकर 8 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया। एंड 9th क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कंटिन्यूसली, इस पे वीडियो आते रहेंगे, राइट। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, यहाँ पे आपको ऐसे ही बेहतरीन अमेजिंग कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके पहले मैंने इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स का पूरा कवर किया है, आप देख सकते हो। एंड इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम रहे तो उस स्पेसिफिक वीडियो में जाकर कमेंट में नीचे बता देना, हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है कि आपके पास n स्टिक्स है, राइट, विथ सम लेंथ। तो ऑलवेज लेंथ क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। एंड क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे होगा, राइट, तो इंटीजर वैल्यू जो होगा लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे शुरू होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। योर टास्क इज टू मॉडिफाई द स्टिक सो दैट द ईच स्टिक हैज सेम लेंथ। तो बोला क्या जा रहा है कि आपका स्टिक का जो लेंथ है, इनिशियली लेट सपोज कि आपका एक वेरिएबल लेंथ में ले रहा हूँ x1 x2 x3 x4 लाइक दैट xn तक है। आपको चेंजेस करने हैं इसमें। चेंजेस करके क्या करना है, सबके लेंथ को इक्वल टू x बनाना है, किसी x के इक्वल करना है, राइट। और इसको करने के लिए आपके पास ऑपरेशन दिया हुआ है कि किसी के लेंथ को आप प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। मीन्स किसी का जो लेंथ है उसको आप लंबा कर दो, इसका छोटा कर दो, इसको शॉर्टन कर दो। लेकिन उसके लिए आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। और कॉस्ट क्या है, जो आप लेंथ पे ले जाओगे। लेट सपोज x1 से आपने x पे ले गया, ठीक है, आपने x पे ले गए, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ x माइनस x1। क्योंकि कॉस्ट निगेटिव नहीं होगा। आपने 2 से आपने इसको छोटा करके 0 ले गया, या 0 से लेट 0 तो नहीं बोल सकते, 3 से आपने लेट सपोज 1 पे ले गया, या 1 से आपने 3 पे ले गया, दोनों केस में आपका कॉस्ट जो है 2 है। तो ये बेसिकली चेंज इन लेंथ है ये, राइट, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन कुछ कुछ सुना जाना जैसा लग रहा होगा, तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके के सिमिलर क्वेश्चन से मैच कर रहा है कि आपके पास एक एरे है एन लेंथ का, एंड आपको क्या करना है, टू मेक ऑल द एलिमेंट ऑफ एरे इक्वल, इसको करना है इक्वल। एंड आपके पास दो तरह के ऑपरेशन है। एक ऑपरेशन में किसी एक एलिमेंट को +1 कर सकते हो, या किसी एक एलिमेंट को -1 कर सकते हो। तो ये दो तरह के आपके पास ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन टू मेक ऑल एलिमेंट ऑफ एरे इक्वल टू ईच अदर, राइट। तो ये सेम क्वेश्चन लगभग है, पूरा का पूरा लगभग सेम ही है, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन मैंने फेस किया, 2-3 बार मैंने फेस किया है, ठीक है। किसी प्लेटफॉर्म पे कोई दूसरे मुझसे डाउट पूछ लिया है इसके जरिए। तो ये काफ़ी, मैं बोलूँगा, एक टाइप का बेसिक सा अप्रोच इसके लिए रहता है, एंड काफ़ी टिपिकल सा। आप इसको ध्यान में रखना है इस अप्रोच को, जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, उस मैथमेटिकल जो टर्म यूज़ होगा मैं उसको पहले एक्सप्लेन भी करूँगा, एंड उसके बाद हम लोग उस पर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन समझ चुके हो। अब क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आप जरा सा देखो, n 2 × 10⁵ तक है, तो आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो n log n से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, राइट। ये आपको समझ में आ रहा हो। अगर इसके बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा है डिटेल में कैसे एनालिसिस करना, तो आई बटन पे मैं लिंक एक दे दिया हूँ, वहाँ पे मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस किया होगा, देख लेना, ठीक। यहाँ पे हम लोग इसी के बारे में बात सिर्फ करेंगे। तो अब हमारा जो सोल्यूशन है, हमें पता है कि n log n से ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे TL ही देगा आपको, और इससे कम या यहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं। बट बिफोर डेट, उसके पहले मैं चाहूँगा कि एक मीडियन जो टर्म यूज़ करने वाला हूँ आगे, मैं उसको पहले एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, तो मीडियन क्या होता है, एक आपके पास सॉर्टेड, मैं बोलूँगा सॉर्टेड, ठीक है, सॉर्टेड है कलेक्शन ऑफ आइटम। अब ये नंबर हो सकता है, ये आपके पास कुछ भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे लेट सपोज कि हम जैसे कि यहाँ पे स्टिक के लेंथ की बात कर रहे हैं, किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं, लेट सपोज कि अपने वेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन वेट या वाइज वेट है, तो या हाइट है, तो ये जो नंबर होगा वो जो कलेक्शन है, ठीक है, सॉर्टेड होना चाहिए पहले चीज़। उसके बाद हम इसमें मीडियन को डिफाइन करते हैं कि जो बीच का पॉइंट है बेसिकली। तो n जब ऑड होता है तो बेसिकली जस्ट n/2,
क्यों? क्योंकि ऑड वाला पॉइंट पे आपके पास एक ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये जस्ट मीडियन, ये मिड पॉइंट जैसा है। लेकिन ये इवन वाले केस में ऐसा नहीं होता। तो मैथ में इवन के लिए n+1/2 हो जाता और ये n/2 दोनों पॉइंट रहता, और हम इसका एवरेज ले लेते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग मैथ में इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी हम लोग यही लगभग चीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है, ओके। एंड हम लोग दोनों फार्मूला में देखो n/2 वाला कॉमन देख रहे हैं, हम लोग इसी फार्मूला के साथ चलेंगे। बट आप इसके साथ भी जाओगे तो सेम अप्रोच आएगा। मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन पूरा प्रूफ भी दूंगा आपको कि कैसे सेम दोनों में देगा, राइट, इवन के केस में। चलो तो पहले तो अप्रोच समझते हैं क्या होता है। जैसे कि आपके पास नंबर जो है, लेट सपोज मैं पहले देख लेता हूँ 1 2 2, मैं सॉर्टेड वे में लिख रहा हूँ, तो सॉर्ट करने के लिए आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका जो है वो n log n तक चला जाएगा, ठीक है। तो हमने वैल्यू को सॉर्ट कर लिया। अब क्या है कि ये वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं हम 2, तो हमारा वैल्यू 1 यहाँ पे नंबर लाइन पे देख रहे हैं, 2 पे है, यहाँ पे है, ठीक है, 2 यहीं पे, फिर 3 यहाँ पे एंड 5 यहाँ पे। मीडियन पे ही क्यों वैल्यू आपको मिनिमम कॉस्ट मिलेगा? मैंने तो बोल दिया आपको कि जैसे कि मीडियन पे आपको कॉस्ट सबसे कम मिलने वाला है, मीडियन गिव मिनिमम कॉस्ट, राइट। चलो इसको थोड़ा सा साफ शब्द में लिखता हूँ, मिनिमम कॉस्ट। अब ये कैसे है देखो, आप इसको वेरिएबल लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, सेम ही रिजल्ट आएगा। क्या होगा, ये मीडियन जब आप ले रहे हो किसी भी दो पॉइंट का बीच का जो आप कॉस्ट निकाल रहे हो, बेसिकली कुछ इस तरीके से डिस्टेंस है, ठीक, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। किसी दूसरे नंबर के साथ जब आप लोगे तो ये डिस्टेंस का जो सम है नंबर लाइन पे, ये जो कॉस्ट आपको दिख रहा है, यही नंबर लाइन पे डिस्टेंस दिखा रहा है, A to B। तो दो 1 को अगर आप 2 तक लाओगे तो एक डिस्टेंस, एक ऑपरेशन या एक कॉस्ट लगेगा, सिंपल। 2 से 3 1, 2 to 5 3। तो आपका सम ऑफ कॉस्ट जो होगा वो इस केस में सबसे कम होगा। जैसे ही आप इस पॉइंट से, जैसे बोलते हैं ना कि बैलेंस पॉइंट है, जैसे आप झूला जो झूलते हो ऐसे वाला, तो ये बैलेंस पे टिका हुआ है। लेकिन जैसे इससे इधर जाओगे, एक पॉइंट भी इधर या एक पॉइंट भी इधर, तो आप लड़खड़ा जाओगे। और सही यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये बात है, इस मीडियन के पॉइंट से जैसे एक पॉइंट इधर, एक नंबर इधर या एक नंबर इधर, दोनों केस में आपका जो होगा, जो प्रीवियस कॉस्ट होगा उससे ज़्यादा आएगा, जो मीडियन का जो कॉस्ट है उससे प्लस समथिंग आएगा, राइट, ठीक है। तो ये पॉइंट है, तो आपका जो क्या है, डिस्टेंस आपका इस पॉइंट पे सबसे कम होगा। और इसको आप देख लेना, आप 2-3 वेरिएबल ले लो, उसके बाद फाइंड आउट करके देखो, ठीक है। थोड़ा सा इसके लिए लिखने में लंबा हो जाएगा, मैं ऐसे आपको एक सम अप टाइप का दे देता हूँ, ठीक है। इसको आप एक फैक्ट के रूप में ध्यान में रख सकते हो, एंड बहुत सारे क्वेश्चन में यही आपको काम आ जाता है। तो इसको एक फैक्ट के रूप में आप ध्यान में रखो कि ऐसा अगर कॉस्ट निकालना है तो आपका जो मीडियन पॉइंट है, मीडियन के अराउंड ही आपको निकालना है, और वो आपका जो होगा सबसे मिनिमम ऑप्टिमल वे देगा, राइट, ठीक है। तो अब मीडियन निकालना वो तो हम समझ में आ गया हमें। तो अगर n ऑड है तो हमने तो सिंपली किया n/2, और यहाँ पे -1 करेंगे क्योंकि ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए अगर हम बात करेंगे तो सिंपली कर सकते हैं n/2 - 1। चलो इसको भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये n/2 कर लेंगे। लेकिन अगर जब n इवन हो गया, n जब इवन हो गया तब हमें क्या यूज करना हो, n/2 यूज करना है या n/2 + 1 वाला यूज करना है? मैं बता दूं आपको कि दोनों में से किसी भी पार्ट पे से निकालो, दोनों में सेम आएगा। और इसका मैं प्रूफ पहले देता हूं आपको। n इवन की बात हो रही है, राइट। तो n इवन मैं ज़्यादा लंबा ना लिख पाऊँ इसलिए मैंने 4 एलिमेंट लिया, ABCD, ठीक है। दोनों केस के बारे में बात करते हैं। जब n एग्जैक्टली n/2 पे हम लोग ले रहे हैं मीडियन को, तो B, ठीक है, 4/2 2 पे। अभी देखो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग की बात करें, जब कोड करेंगे तो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होगा, तो इंडेक्स में थोड़ा सा चेंज होगा। और यहाँ पे जब बात करेंगे तो ये आएगा C, मीडियन, राइट। हम लोग क्या करते हैं, कलर चेंज करके इसको मैं लिख देता हूँ, ये आपका है मीडियन और ये है आपका मीडियन, दोनों केस। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे इक्वल आएगा। मैंने तो बोल दिया कि चलो ठीक है, आप ऑड पे n/2 कर लेना, इवन पे n/2 करेंगे या n/2 + 1 करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि दोनों में सेम आएगा। अब देखो,
जब आपने n/2 किया तो इसका लाइक कॉस्ट क्या होगा, ये सॉर्टेड वे में है, पहले हमने मान लिया सॉर्टेड, ठीक है, फॉर द सिंप्लिसिटी, क्योंकि हमने मीडियन निकाला तो सॉर्टेड है। अब देखो कॉस्ट, कॉस्ट क्या होगा, ध्यान देना कॉस्ट पे, b माइनस ए का हमने डिफरेंस लिया, b के साथ b 0, c के साथ c माइनस b प्लस d माइनस b मीडियन के साथ डिफरेंस, इसको हम लोग ऐसे करके रखते हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते, कोई भी कैंसिल आउट नहीं करता है, हम लोग इसके साथ देखेंगे। अब c है तो c के साथ a का डिफरेंस c माइनस ए, राइट, फिर c माइनस बी प्लस d माइनस सी, ठीक है। अब इस c माइनस ए को देखो, इस c माइनस ए को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, c माइनस बी प्लस b माइनस ए का, ये हमने इसको एक तोड़ा है दो पार्ट में ये, और मैं यहाँ पे कलर चेंज अप करके लिखूंगा, प्लस c माइनस बी प्लस d माइनस सी एज इट इज, राइट। आई होप कि आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। देखो ये c माइनस ए जो है यहाँ से यहाँ तक का पूरा ऐसा लेंथ है, इसको मैंने ब्रेक किया, यहाँ का लेंथ और यहाँ का लेंथ, जो कि c माइनस ए जो है c माइनस बी यहाँ का लेंथ और b माइनस ए यहाँ का लेंथ, राइट, ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब हम लोग और इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। अब ये c माइनस बी है, ओके, ये c माइनस बी है, ठीक है, b माइनस ए यहाँ से देखो ये सेम हो गया, सेम हो गया, c माइनस बी जो है वो ये c माइनस बी के सेम हो गया, और ये d माइनस सी, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको आप एज इट इज रहने दो, इसको पहले ज़रा डिलीट करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो एज इट इज इसको उतारा यहाँ पे b माइनस ए, थोड़ा सा यहाँ पे टर्म देख के आपको मैच करना पड़ेगा, प्लस इसको यहाँ पे लिखा d माइनस सी, ये गया यहाँ, और ये पॉइंट जा रहा है यहाँ, इसको मैं भी कलर चेंज करता हूँ आपके लिए, कंफ्यूज नहीं करना, बिल्कुल नहीं, और ये भी यहाँ आ रहा, ओके, ये चीज़ है। तो ये हो गया d माइनस सी प्लस सी माइनस बी, और ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा d माइनस बी, b माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस d माइनस बी। देखो LHS इक्वल टू RHS वाला कंसेप्ट आ गया, ठीक है। तो अब क्या है कि आप n/2 पे निकालो या n/2 प्लस 1 पे निकालो, आपको ये मैथमेटिकली प्रूफ हो गया है। 4 नंबर के लिए आप 6 नंबर पे इसको एक्सीड कर दो, सेम ही चीज होगा, 8 नंबर पे कर दो, सेम चीज होगा, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली प्रूफ हो गया कि आप दोनों में से किसी भी मीडियन के राउंड निकालो, जो आपका कॉस्ट है वो सेम आएगा, और कॉस्ट जो मिनिमम वही आने वाला है, किसी में इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप अब देखो, अब दोनों में कॉमन n/2 है, तो कोड को तो हम मुझे छोटा भी करना है भाई, ठीक है। अब देखो एफिल्स करके मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को, मैंने कोड में दोनों रखा है, चलो मैं कोड भी दिखाता हूँ आपको। तो शॉर्ट यहाँ पे इनपुट ले लिया, ये कर लिया, इनपुट वगैरह आ गया आपका, शॉर्ट हो गया, जो एवरेज पॉइंट है उसको मैंने AVG रखा है, तो n/2। अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से हैंडल कर रहे हो तो भी सही है, ठीक है। मैंने बोला था आपको इंडेक्स जब हम जाएंगे तो वहाँ पे 1 वेस्ट इंडेक्सिंग चला जाएगा, तो आपका यहाँ पे ये माइनस माइनस, ऑड वाले में माइनस नहीं भी करोगे सेम ही चीज़ देगा आपको, सिंपल, वो आप एक्सपेरिमेंट कर लेना, वो सेम ही चीज़ आएगा, इसको n-1/2 करोगे तो आपका क्या होगा, इस चीज़ से भी करोगे, अगर आपने इसको एफएल्स लगा दिया और इस चीज़ को कमेंट कर दिया, इस लाइन को कमेंट किया और इसको अनकमेंट करके आपने चेक किया, सेम रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे चेक कर लिया ऑलरेडी, हमने यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूफ किया कि इस मीडियन के हिसाब से और इस मीडियन के हिसाब से दोनों अपना जो आंसर है वो सेम आने वाला है, राइट। तो बेटर फॉर बेटर लाइक कोड थोड़ा छोटा हो जाएगा, इस वे में कर सकते हैं, ठीक है, मुझे एफिल्स ज़्यादा लिखना ना पड़े, दोनों में जो कॉमन है उसके राउंड मैंने ले लिया। एक और इम्पॉर्टेंट मैं बोलूँगा, जो रिजल्ट है ये आपको लॉन्ग लॉन्ग रखना, क्यों? क्योंकि ये इंट के रेंज से बाहर जाएगा, 10⁹ है मैक्सिमम लेंथ, एंड ये इसमें बहुत सारे नंबर हैं, तो आपका रिजल्ट जो है वो जाएगा ज़्यादा, और मेरी गलती हो चुकी है इस पर, ओके। तो ये चीज़ है, एंड रिजल्ट आपको कैलकुलेट करना वो आई थिंक ईजी आपके लिए। एवरेज आपको कैलकुलेट हो चुका है, बस हर एक नंबर के साथ आपका उसका डिफरेंस लेके एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, एंड सबका सम जो होगा वही आपका आउटपुट होगा, एज आंसर होगा, राइट।
तो आई होप कि आपको इसमें आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा एंड आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, इसका एक्सप्लेनेशन समझ लिया, प्रूफ वगैरह क्लियर हो गया, राइट। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बता दो, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करना नहीं भूलना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन का लिंक, पहले तो मिलेगा, कोड जो मैं डिस्कस किया हूँ वो आपको मिल जाएगा, डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा एंड टॉपमेट सर्विसेज प्लस कुछ आपको फेमस प्लेलिस्ट मैं बोलूँगा, अच्छे प्लेलिस्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप जानना यहाँ पे सर्विसेज के रिगार्डिंग आपको जो भी लाइक कुछ डाउट्स है, कुछ क्यूरीज है, कुछ डिस्कस करना हो तो वो सब आप यहाँ पे देख लो, अपना बात कर सकते हो, ठीक है। कंपनी के बारे में अगर कुछ लोग मेरे से जो है कंपनी की रिगार्डिंग भी यहाँ पे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या वर्कलोड है, कैसा है, वो सब डिटेल्स आपको अगर कुछ पूछना है तो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दिया है, आप देख लेना एंड बाकी वीडियो आते रहेंगे, चैनल पे बने रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।